हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एसएम एजुकेशन। इस वीडियो में हम टेंस से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले हमारा क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं? विल बी और शाल बी। और इसमें जो हमें वर्ब की फॉर्म यूज़ करनी है वो कौन सी है? V1 प्लस ING। मतलब हमेशा ही हर एक सेंटेंस में, चाहे वो अफर्मेटिव हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे कोई भी सेंटेंस हो, हमेशा ही हमें वर्ब की ING फॉर्म यूज़ करनी है। तो चलिए आगे देखते हैं। जैसे अगर हम कंटिन्यूअस का मतलब देखें तो कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी होना। मतलब इसमें जो वर्ब रहती है कंटिन्यूअस टेंस में वो कंटिन्यू रहती है। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो प्रेजेंट में कंटिन्यू रहेगी, पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट में कंटिन्यू रहेगी, और अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगी। जैसा कि हम यहाँ पे किस टेंस की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है शाल बी एंड विल बी, जिसमें हमें आई और वी के साथ क्या यूज़ करना है? शाल बी। और रिमेनिंग सब्जेक्ट के साथ हमें क्या यूज़ करना है? विल बी यूज़ करना है। जैसे फ्रेंड्स हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि हम मॉडर्न इंग्लिश में आई और वी के साथ शाल भी यूज़ करते हैं और विल वाली हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ करते हैं। बस इतना है कि हम आई और वी के साथ विल वाली हेल्पिंग वर्ब सिर्फ असर्टिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे। अब असर्टिव सेंटेंस जैसा कि हम जानते ही हैं कि दो टाइप्स के होते हैं, एक हमारा होता है अफर्मेटिव और दूसरा क्या होता है? निगेटिव। तो चलिए आगे देखते हैं। जैसे फ्यूचर कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं चलिए देखते हैं। जैसे हमारा सबसे पहले क्या है यहाँ पे, आई एंड वी। तो इसका सेंटेंस देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या है। जैसे हमारा सेंटेंस है आई शाल बी वेटिंग फॉर यू, मतलब मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। जो मतलब फ्यूचर में जो वेट करने की, इंतज़ार करने की वर्ब है, फ्यूचर में क्या है? कंटिन्यू है। और आई है तो जैसा कि हम जानते हैं आई और बी के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? हेल्पिंग वर्ब शाल भी यूज़ करते हैं, और रिमेनिंग सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? विल भी यूज़ करते हैं। चलिए देखते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस। जैसे हमारा, तो इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई शाल नॉट बी। मतलब जो नॉट की इंग्लिश है वो हमें हेल्पिंग वर्ब शाल और बी के बीच में लिखनी है। तो क्या हो जाएगा हमारा सेंटेंस? आई शाल नॉट बी वेटिंग फॉर यू। अगर इंट्रोगेटिव की बात करें, जैसा कि हम जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको पहले लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा शाल आई बी। मतलब हमें जो शाल बी हेल्पिंग वर्ब है उसमें सिर्फ शाल को पहले लिखना है, और जो बी है उसको सब्जेक्ट के बाद ही रखना है। तो क्या हो जाएगा हमारा? शाल आई बी वेटिंग फॉर यू। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो क्या हो जाएगा? शाल आई नॉट बी वेटिंग फॉर यू। अगर इसमें कोई क्वेश्चन वर्ड भी आ जाए तो हम जैसा कि जानते हैं अगर किसी हिंदी सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड आता है तो उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सेंटेंस बनाते समय सबसे पहले लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा? व्हेन शाल आई वेटिंग फॉर, सॉरी, व्हेन शाल आई बी वेटिंग फॉर यू। अगर क्वेश्चन वर्ड भी हो, इंट्रोगेटिव हो और निगेटिव भी हो तो क्या हो जाएगा हमारा? व्हेन शाल आई नॉट बी वेटिंग फॉर यू। मतलब जो नॉट की इंग्लिश है वो हमें कहाँ लिखनी है? सब्जेक्ट के बाद। और शाल और बी के बीच में क्या क्या आएगा? एक सब्जेक्ट आएगा, दूसरा क्या आएगा? नॉट आएगा। चलिए देखते हैं हम रिमेनिंग सब्जेक्ट्स का कैसे करते हैं। तो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स का भी हम सेम प्रोसेस से ही करते हैं। बस फ़र्क इतना है कि हम, जैसा कि यहाँ पे आई और बी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ किए थे? शाल भी यूज़ किए थे। और यहाँ पे हमें रिमेनिंग सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है वो क्या यूज़ करनी है? विल बी यूज़ करनी है। बाकी जो रूल्स है वो पहले जैसा ही रहेगा। ऐसा हमारा सेंटेंस है, द बर्ड विल बी फ्लाइंग ओवर द सी। मतलब जो बर्ड है सी के ऊपर उड़ रही होगी। मतलब उड़ने की जो वर्ब है वो फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगी, इसलिए हम यहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस, आई मीन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करेंगे। और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करेंगे? विल भी यूज़ करेंगे, क्योंकि ये जो बर्ड है वो रिमेनिंग सब्जेक्ट है, आई और वी नहीं है। और जो वर्ब की फॉर्म यूज़ करेंगे वो क्या यूज़ करेंगे? आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हम सभी सेंटेंस में, फ्यूचर कंटिन्यूअस के सभी सेंटेंस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही यूज़ करते हैं। चलिए देखते हैं इसका निगेटिव क्या हो जाएगा। तो निगेटिव में हम जो नॉट की इंग्लिश है वो हेल्पिंग वर्ब विल और बी के
बीच में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, द बर्ड विल नॉट बी फ्लाइंग ओवर द सी। उसके बाद अगर यही इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो क्या हो जाएगा हमारा, विल द बर्ड बी फ्लाइंग ओवर द सी। और इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों हो तो क्या हो जाएगा हमारा, विल द बर्ड नॉट बी फ्लाइंग ओवर द सी। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो और उसमें कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो जैसा कि हम जानते हैं उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश हम सबसे पहले लिखते हैं सब सेंटेंस में। तो क्या हो जाएगा हमारा, वाई विल द बर्ड बी फ्लाइंग ओवर द सी। और क्वेश्चन वर्ड भी रहे और निगेटिव भी रहे तो क्या हो जाएगा हमारा, वाई विल द बर्ड नॉट बी फ्लाइंग ओवर द सी। मतलब जो हमें नॉट की इंग्लिश यूज़ करनी है वो सब्जेक्ट के बाद यूज़ करनी है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। होप आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस का बेसिक कॉन्सेप्ट्स और रूल्स अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, comment and share with your friend. Thank you for watching this video. Thank you.